हैं, बताओ कितना हक अदा किया हमने हुजूर की आमद का। हम लोग कहते हैं हमारे घरों में झंडियां तो लगी हैं, हम लोग कहते हैं हुजूर आए हैं। यार एक अपना दस्तूर है, तमाम लोग लंगर किया करते हैं 12वीं शरीफ को। कुछ नौजवानों का दस्तूर होता है, कुछ नौजवान मिल जाते हैं, वो अपना तरीका होता है, कोई 10 किलो का, कोई 15 किलो का बिरयानी का भगोना बनाता है, नबी के नाम पर तकसीम कर देता है। कोई मीठे चावल बनाता है, नबी के नाम पर तकसीम कर देता है। जो हमारी पुरानी बुजुर्ग माएँ हैं, उनका अपना अलग तरीका होता है, वो अपने घर में आधी किलो बिरयानी बना लेती हैं और वही नबी के नाम पर तकसीम कर देती हैं। यार अलग अलग तरीका होता है। मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मैं हर साल नबी के जुलूस में अपने घर से कुछ न कुछ तकसीम करता था, मगर एक मर्तबा क्या हुआ, मेरे घर में कुछ नहीं था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास 10 किलो बिरयानी का बजट नहीं है तो मत बनाओ, 5 किलो बिरयानी का बजट नहीं है तो मत बनाओ। अगर तुम्हारे पास 1 किलो बिरयानी का बजट नहीं है तो मत बनाओ, 5 रुपए का पाले ले लो, लोगों में तकसीम कर दो। कसम खुदा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे 5 रुपए के पाले को कबूल कर लेगा। मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, एक मर्तबा मैंने क्या देखा, मैं हर साल नबी का जिक्र किया करता था, हर साल तकसीम किया करता था, मगर एक मर्तबा मेरे घर में कुछ नहीं था। अब मुझको अफसोस था, अब मैं जिक्र के लिए तकसीम करूं तो क्या करूं। मेरे घर में चने रखे थे, मैंने ही वही तकसीम कर दिए, मगर मुझको अफसोस रहा, यार इस बार मैंने चने ही तकसीम किए हैं। तो मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मैं रात को सोया, मेरे आका मेरी आका मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए। जैसे ही आका तशरीफ ले आए, मैंने क्या देखा, मैं देखता हूँ मेरे आका के सामने तरह तरह की नेमतें लगी हैं। बड़े बड़े अमीरों ने मेरे आका के सामने बड़े अच्छे अच्छे फ्रूट चढ़ाए थे, बड़ी अच्छी अच्छी बिरयानी चढ़ाई थी, बड़ी अच्छी अच्छी नेमतें चढ़ाई थी, मगर मैंने क्या देखा, मेरे आका मेरे चने खा रहे थे और कह रहे थे, ऐ वलीउल्लाह फिक्र ना कर, हमने तेरे चने भी कबूल कर लिए हैं। नारे तकबीर, तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हमने तेरे चने भी कबूल कर लिए हैं। भाई देखिए, अगर आपको कुछ ना मिले, नबी के नाम पर 2 रुपए का पाले ही तकसीम कर देना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी कबूल कर लेगा। आओ मेरे नबी का वकार देखो, मेरे नबी दुनिया में आते नहीं तो क्या रिश्ते इतने अच्छे होते। कोई माँ को माँ कहता, कोई बीवी को इज्जत देता, कोई बहन को बहन कहता। मेरे नबी आए, गरीबों को इज्जत मिली, मेरे नबी आए, यतीमों को प्यार मिला। मेरे नबी दुनिया में आए, मक्के की सरजमीन पर बेटियां चलने लगी, मक्के की गलियों में बेटियां चमकने लगी। मेरे नबी दुनिया में आए, यतीमों को प्यार दिया। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे सहाबा, अगर कहीं यतीम मिल जाए उसके सर पर प्यार का हाथ रख देना। कहा कि आका क्या मिलेगा? आका ने फरमाया, जब तुम हाथ रखोगे जितने बाल तेरे हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह इतनी नेकियां दे देगा। इतनी नेकियां दे देगा। आओ मेरे नबी का वकार देखो, मेरे नबी दुनिया में आए, गरीबों को इज्जतें मिली, मेरे नबी दुनिया में आए, गरीबों को प्यार मिला। आओ बताओ तो सही, आज तुम कहते हो नबी की आमद है, बताओ कितना हक अदा किया नबी की आमद का, बताओ कितना हक अदा किया तुमने नबी की आमद का। तुम कहते हो अपने घरों में झंडियां लगाते हो, हुजूर आए हैं, हुजूर आए हैं, सुबह को जुलूस में कहो सरकार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद है, आमद है। बताओ कितना हक अदा किया कि नहीं किया। हमने तो देखा है अमीर की चौकियों पर, अमीर के महलों पर 50-50 हजार की लाइटिंग मिलती है, मगर गरीब की छत पर 10 हजार की लाइटिंग भी नहीं है। तुम कहते हो हुजूर आए हैं, बताओ तो सही कितना हक अदा किया हुजूर की आमद का। बताओ गरीबों से प्यार किया कि नहीं किया, यतीमों को सहारा बने कि नहीं बने, बेवाओं को दिल से लगाया कि नहीं लगाया। बताओ कितना हक अदा किया तुमने नबी की आमद का। आओ मेरे नबी का प्रैक्टिकल देखो, आओ मेरे नबी का प्रैक्टिकल देखो। अगर मेरे नबी ईद की नमाज के लिए जाए, अगर यतीम मिल जाए, मेरे आका शफकत का हाथ रख दे, जहां हजारों सहाबा इकराम ईदगाह के मैदान पर मेरे
मेरे आका का इंतजार कर रहे हो। अब मेरे आका ने उस यतीम को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, हर बाप पाला जाता था, काश के मैं यतीम हो जाता। मुस्तफा मुझसे भी इतना प्यार करते। अब बताओ तो सही, तुम कहते हो हुजूर आए हैं। हाँ हाँ साहिब, हमने तो देखा है अमीरों की चौकियों पर, अमीरों के महलों पर 1-1 लाख की लाइटिंग होती है, मगर गरीब की चौकी पर, गरीब के झोपड़े पर 50 रुपए की लाइटिंग भी नहीं होती। बताओ कहाँ से हक अदा किया हुजूर की आमद का। अरे कितना अच्छा होता अपने घर में 1 लाख की लाइटिंग ना लगाता, 80,000 की लगा लेता, 20,000 की लेकर गरीबों में तकसीम कर देता। इधर गरीब राजी हो जाता, उधर गुंबद खजरा से सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद बराबर, सरकार की आमद बराबर, सरकार की आमद बराबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। इधर गरीब राजी हो जाता, उधर गुंबद खजरा वाला आका और राजी हो गया तो हमारा बेड़ा पार हो गया। बताओ ये जो कुछ है किसका सदका? सरकार का। किसका सदका? सरकार का। आदम की दुआओं में किसका नाम? सरकार का। तमाम लोग बोले आदम की दुआओं में किसका नाम? जन्नत के दरख्तों पे किसका नाम? जन्नत की हूरों में किसका नाम? जन्नत की हूरों के पलकों पे किसका नाम? आदम की दुआओं में किसका नाम? हौज़े कौसर पे कब्जा किसका है? जन्नत का मालिक कौन है? जन्नत के दरख्तों पे नाम किसका है? आदम की दुआओं में नाम किसका है? हजरत यूसुफ के हुस्न में नाम किसका है? शीश के कानों में नाम किसका है? नूह की कश्ती में नाम किसका है? बताओ हजरत याकूब की दुआओं में नाम किसका है? हमारे दिलों पे नाम किसका है? एक नारा लगाओ, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब मजा आया, समझ में आ रही है तकरीर? अरे भाई मगर अपनी गुफ्तगू मत करो, आज मेरी सुनो, आज मैं बोलूंगा तुम सुभान अल्लाह बोलना। सुभान अल्लाह। मेरे नबी दुनिया में नहीं आए, मेरे नबी दुनिया में नहीं आए तो हिंदुस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, अरबिस्तान का माहौल ये था। जिस हिंदुस्तान में आज हम सांस ले रहे हैं, इसका आलम यह था अल्लाहु अकबर। अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता था तो उसकी बीवी को उसकी चिता पर जला रखकर जला दिया जाता था। ये हाल हिंदुस्तान का था, ये हाल हिंदुस्तान का था। और अगर वो इस पर राजी नहीं होती थी तो 6 महीने तक उसको कमरे में बंद कर दिया जाता था। कमरे में बंद करने के बाद में अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती है, अच्छी खुशबू नहीं लगा सकती है, जरूरत का सामान कमरे में दिया जा रहा था। अल्लाह पर ये माहौल था हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर 32 करोड़ खुदाओं को माना जाता था। अगर सूरज निकला, सुबह सूरज ने रोशनी फैलाई, लोगों ने कहा ये चमक रहा है, हमारा खुदा ये है। मगर जैसे ही शाम हुई, सूरज डूब गया, लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये हमारा खुदा नहीं हो सकता। अब चांद आया, जैसे ही रात आई, चांद ने अपनी चांदनी फैलाई, लोग कहने लगे हमारा खुदा ये है। मगर जैसे ही सुबह हुई, चांद भी चला गया, लोग कहने लगे नहीं नहीं, हमारा खुदा ये नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान का माहौल था। कोई मच्छर को पूज रहा था, कोई मक्खी को पूज रहा था, कोई पत्थरों को पूज रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी को नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान में अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानने वाला कोई नहीं था। हिंदुस्तान में इतना बड़ा माहौल था। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इंसान अपने जीवन को चैन से बिता नहीं पा रहा था। और अरबिस्तान
अरबिस्तान का माहौल देखो, अरबिस्तान में ऐसा माहौल था, अरबिस्तान में अगर बच्ची पैदा हो जाती थी तो माँ की गोद से बच्ची को छीन लिया जाता था, बाप जिंदा बच्ची को दफन कर दिया जाता था। और दफन करने का आलम ये था, बच्ची को एक देखो तो कहता था बच्ची झांक कर देख, बच्ची खुशी खुशी बाप के कहने पर झांकती थी, बाप पीछे से लात मारता था, अल्लाह अकबर, बच्ची नीचे गिर जाती थी। जैसे ही बच्ची गिरती थी बाप उसकी गर्दन पर अपना पांव रखता था और पैर रखने के बाद में बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। ये माहौल अरबिस्तान का था। यार मेरे नबी दुनिया में नहीं आए थे, तमाम लोग कभी कोई किसी को पूछ रहा था, कोई किसी को पूछ रहा था, अल्लाह अकबर कबीरा, तमाम लोग परेशान थे। अगर कोई यतीम हो जाता था तो उसको कोई सहारा नहीं देता था, बल्कि उसकी जायदाद पर अपना कब्जा कर लिया जाता था और उसको गुलाम बना लिया जाता था। ये माहौल था हिंदुस्तान का, ये माहौल था अरबिस्तान का, ये माहौल था पूरी दुनिया का। तमाम लोग परेशान थे, दौलत होने के बावजूद भी तमाम लोग अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को चैन से नहीं बिता पा रहे थे। तमाम लोग कह रहे थे ऐ मौला कोई ऐसा भेज दे जो हमारी हिफाजत करे, ऐ मौला कोई ऐसा भेज दे जो हमारे अकीदों को दुरुस्त करे। जब बार बार लोगों ने दुआएं मांगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों की दुआओं को कबूल कर लिया। 12 रबीउल अव्वल को हमारे और आपके नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्के की सरजमीन पर खानदाने कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पैदा कर दिया। जैसे ही मेरे नबी तशरीफ लाए, बेवाएं पुकारने लगी, हमारा आ गया। यतीमों ने पुकारा, हमारा आ गया। बेवाओं ने पुकारा, हमारा आ गया। गरीबों ने पुकारा, हमारा आ गया। हिंदुस्तान वाले बोले हमारा आ गया, तुर्किस्तान वाले बोले हमारा आ गया, अरबिस्तान वाले बोले हमारा आ गया, श्रीलंका वाले बोले हमारा आ गया। जो अपने आप को सुपर पावर कहता है अमेरिका, अमेरिका वाले बोले हमारा आ गया। साउथ अफ्रीका वाले बोले हमारा आ गया। नेपाल वाले बोले हमारा आ गया। तमाम दुनिया लड़ रही थी, कोई कह रहा था हमारा आ गया, हमारा आ गया। अब मैं पहुंच जाता हूँ बरेली शरीफ, दुर्बते आला हजरत को चूमा, चूमने के बाद में कहा इमाम अहमद रजा बता तो सही, दुनिया कह रही है हमारा आ गया, हमारा आ गया, बता तो सही नबी किसका है। तो दुर्बते आला हजरत से आवाज आई अमीरुल कादरी मुरादाबादी, कान खोल कर सुन ले, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे डूबा न डूबे हमारा नबी, हमजदों को रजा मुस्तदी के है बेकसों का सहारा। नारे